आज हम देखते हैं टाइटैनिक के कुछ अनसुलझे तथ्य। सबसे पहले टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था और यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और 31 मई 1911 ईस्वी को इसका बनाने का कार्य पूरा हो गया। यह जहाज़ इतना बड़ा था जिसमें 3 फुटबॉल मैदान बन सकते थे और इसका डेकोरेशन का काम यानी चिमनियों का काम चलता रहा। इसमें 4 चिमनियाँ थीं जिसमें से 3 चिमनियाँ तो वर्क काम कर रही थी, लेकिन एक चिमनी केवल बैलेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और ये जो अगर हम बात करेंगे टाइटैनिक की, तो टाइटैनिक एक भाप इंजन वाला जहाज़ था जिसमें लगभग 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी और इसकी 860 जो क्रूज़ मेंबर थी, इसकी टीम में लगभग 176 का काम केवल इतना ही था कि वो कोयला यानी उन भट्टियों में कोयला डालती थी और जिससे लगभग 100 टन धुआं निकलता था। तो ये एक देखा जाए तो भाप इंजन था जिसमें अत्यधिक कोयले की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें 4 चिमनियाँ लगी थी, 3 चिमनियों से तो धुआं निकलता था और एक चिमनी केवल बैलेंस के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस टाइटैनिक जहाज़ की, तो ये टाइटैनिक जहाज़ सबसे बड़े जहाज़ टाइटैनिक ने सबसे पहले 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को अपनी यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए प्रारंभ की और 14 अप्रैल 1912 ईस्वी को ये जो टाइटैनिक था वो हादसे का शिकार हो गया और ये अटलांटिक महासागर में डूब गया। ये जो टाइटैनिक जहाज़ है किस प्रकार से डूबता है, अगर हम देखेंगे इस जहाज़ की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई थी वो 291.5 मीटर थी, जो उस दौर का सबसे बड़ा जहाज़ था। ठीक है, उस समय 75 लाख डॉलर का खर्च आया था। और दोस्तों ये जो जहाज़ है वो साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को रवाना होता है न्यूयॉर्क के लिए और न्यूयॉर्क पहुंचने वाला ही होता है उससे पहले एक विशाल जो आइसबर्ग होता है यहाँ से टकराने के पश्चात में यह क्या होता है, 2 खंडों में डिवाइड हो जाता है और डूब जाता है। हालांकि इसको पहले कई बार चेतावनियां मिलती हैं, लेकिन जो इस शिप का जो कैप्टन होता है वो एक जिद्दी व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार से इस जो बड़ा जहाज़ होता है टाइटैनिक की रफ़्तार कम नहीं करता, क्योंकि इसकी जो रफ़्तार होती है लगभग 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और उसी रफ़्तार पर ये उस शिप को आगे बढ़ाता रहता है, जिसके कारण वो जो विशाल हिमखंड होता है, जो विशाल आइसबर्ग होता है उसको देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये जो जहाज़ होता है वह उससे टकरा जाता है। टकराने के पश्चात में इसकी जो तली होती है वो टूट जाती है और धीरे धीरे करके जहाज़ में पानी भरने लगता है और कुछ समय के पश्चात में बताया जाता है कि 11:40 पर यह टकराया था और 2:20 के पश्चात में धीरे धीरे इसके अंदर पानी भरने लगता है और पानी भरते समय जो वहाँ पर जितने भी लोग उस जहाज़ में उपस्थित होते हैं वो बहुत ही शोर करने लगते हैं, वो इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करने लगते हैं, जिसके कारण यह जहाज़ धीरे धीरे करके और तेज़ी से डूबने लगता है और अंततः क्या होता है और इस प्रकार से बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ती है। अब हम देखेंगे जो टाइटन पनडुब्बी की खासियत क्या है। तो टाइटन जो पनडुब्बी है उसमें लगभग 5 चालक बैठ सकते हैं और पनडुब्बी की लंबाई की बात की जाए तो 6.7 मीटर है, 2.8 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2.5 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, और इसमें खिड़की है जिससे आप देख भी सकते हैं और 96 घंटे के लिए इसमें ऑक्सीजन होती है और इस तो 5 अरबपतियों के द्वारा इसमें यात्रा की जाती है और वो क्या करते हैं उस मलबे को देखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और केवल कुछ फ़ोटो खिंचाने के बाद से ही क्या करते हैं ये जाना चाहते हैं कहाँ पर, उस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए।
तो इस टाइटैनिक पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार होते हैं, जिसमें शहज़ादा दाऊद ये पाकिस्तान के होते हैं और इन्हीं का पुत्र होता है सुलेमान दाऊद, जो कि ये पाकिस्तानी अरबपति हैं, ब्रिटेन में अपना व्यापार करते हैं। और पॉल हेनरी जो कि अंतरिक्ष में भी जा चुके, ये एक खोजी व्यक्ति होते हैं। स्टॉकटन रस ये सीईओ होते हैं, जो टाइटन पनडुब्बी होती है इसी के सीईओ होते हैं। और हैमिस हार्डिंग ये भी एक अरबपति होते हैं। तो ये लोग निकल चलते हैं मलबे की टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। इन पांचों अरबपतियों के की जो पनडुब्बी है ओशियन गेट को तलाश किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला हुआ है कि ये ओशियन जो गेट की ये जो पनडुब्बी है वो कहाँ पर है। और क्योंकि पनडुब्बी में केवल 96 घंटों के लिए ऑक्सीजन था, इसीलिए अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है पनडुब्बी अगर कुछ समय तक और नहीं मिलती है तो उसके अंदर जो भी ये अरबपति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी हो।